गया है और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 127 रुपये 30 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये, लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे का इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 7 रुपये 5 पैसे बढ़ा दी गई है। उधर बरतानिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर आ गई हैं। यूके में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल का हो गया। बरतानिया में ऑयल टैंकर ड्राइवर्स की कमी की वजह से पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पेट्रोल के हुसूल के लिए मुख्तलिफ मकामात पर झगड़े भी हुए। समंदरी तूफान का रुख कराची की जानिब। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। आज रात और दिन में तूफानी बारिश का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग के खदशात। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कराची समेत सिंध भर में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। अरब में मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। हवाओं ने तेवर बदल लिए। तूफान गुलाब कराची की तरफ बढ़ने लगा। सुपर हाईवे और गिरदोनवाह में तेज बारिश। गुलजारे हिजरी अबुल हसन इस्फहानी रोड, मलीर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। सदर ओल्ड सिटी एरिया, टावर, क्लिफ्टन, लाइंस एरिया, जमशेद टाउन और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए शहरियों को समंदर पर जाने से मना कर दिया गया। दफा 144 नाफिज। कराची में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज रात मूसलाधार बारिश और अगले 24 घंटों में तेज आंधी के साथ 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। में फिर हैवी स्पेल दिख रहा है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात तक ये सिलसिला चलेगा। तेज बारिश होगी, किसी वक्त बड़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है और आंधी और झक्कड़ के साथ हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी इसमें खदशा है। कराची में अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर जिलाई इंतजामिया की जानिब से नागन चौरंगी पर रेस्क्यू बोट्स, ट्रक्स और पंपिंग मशीनें पहुंचा दी गयी। सिंध और बलूचिस्तान में माहीगीरों को समंदर से वापस बुला लिया गया। पोर्ट कासिम इंतजामिया ने बर्थ पर खड़े जहाजों और लॉन्चों पर इजाफी लंगर बांध दिए। कराची एयरपोर्ट पर तैयारों की टेक ऑफ और लैंडिंग मामूल से हटकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि समुद्री तूफान कराची को मुतासिर करता हुआ बलूचिस्तान की तरफ बढ़ेगा, जो साहिली पट्टी पर 3 रोज तक तूफानी बारिशों का सबब बनेगा। मजमूई तौर पर सूरत हाल है क्या, ये आपने इस रिपोर्ट में जाना। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने सिंध भर के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसकी मज़ीद तफसील जान लेते हैं अनवर खान से। जी अनवर खान। जी देखिए, महकमा तालीम हुकूमत सिंध ने इस बात का फैसला किया है कि कल होने वाली मुमकिन बारिशों के पेश नज़र, जिसके अंदर हाई अलर्ट पहले ही जारी किए जा चुके हैं, सिंध के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। ताहम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से कल गुलिस्तान जोहर में होने वाले टेस्ट को मनसूख करने का ताहाल ऐलान नहीं किया गया है। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात और वालिदैन को बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। इंतहाई ताखिर से फैसला किया महकमा तालीम हुकूमत सिंध ने। इससे कबल सबसे पहले प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और ऑल सिंध प्राइवेट कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन की जानिब से पहले फैसला किया जा चुका था 8:30 बजे कल तालीमी इदारे बंद रखने का। और इन निजी तालीमी एसोसिएशन के बाद कमोबेश 2.5 घंटे की ताखिर से महकमा तालीम हुकूमत सिंध ने इस बात का फैसला किया कि कल तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अनवर खान। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची की तरफ बढ़ने वाले साइक्लोन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है?
देखिए जैसे जैसे ये हवा का बहरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव का सिस्टम है कराची से करीब आता जा रहा है, उसके असरात भी अब शहर में वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। 9 बजे के बाद से जो हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है वो बदस्तूर मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जारी है। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे 8-9 बजे के बाद से बारिशों का जो सिलसिला हुआ था, कभी मूसलाधार बारिश हो रही है, कभी यहाँ पे हल्की बारिश तो मुसलसल हो रही है। ये सूरत हाल सिर्फ गुलशन ही की नहीं, अगर कराची के साहिली मुकामात सदर की बात की जाए, क्लिफ्टन की बात की जाए, हॉक्स बे की बात की जाए, इसके साथ कोरंगी लांडी की बात की जाए, तो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव का जो सिस्टम है इस वक्त कराची से 210 से 220 किलोमीटर के फासले में मौजूद है। अगर इसी तरह ठट्टा की बात करते हैं तो 150 से 160 किलोमीटर के फासले पर ये इस वक्त भी हवा का कम दबाव का सिस्टम मौजूद है, जो जैसे जैसे करीब आते जा रहा है तो इसकी शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए और सुबह तेज़ हवाओं के साथ बारिश का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अर्बन फ्लडिंग के भी अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। अर्बन फ्लडिंग से जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाके हो सकते हैं वो कराची, हैदराबाद, ठट्टा है, जामचोरो है, इसके साथ मुख्तलिफ सिंध के अजला के अलावा बलूचिस्तान के कई अजला हैं जिसमें ओमाड़ा है, गवादर है, हब है, लजवेला है, अवारान है, खुशदार, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। शहर कायद की बात की जाए तो 9 बजे से जो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है वो कि अगर मूसलाधार बारिश जो हो रही है वो इतनी देर तक नहीं हो रही। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की और तेज़ बारिश जारी है। सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और इंतज़ामिया ने बारिश की सूरत हाल से निमटने के लिए ऐसे में क्या इंतजाम किए हैं, ख़ासतौर पर लियाकताबाद के इलाके में क्या इंतजाम हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़। शहर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला गुज़श्ता कई घंटे जारी है। ताहम देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर इंतज़ामिया की जानिब से बड़े दावे किए गए थे कि शहर में बरसाती नालों की सफाई के हवाले से मौसर इकदाम किए गए हैं। ताहम मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ ज़ियाउद्दीन अस्पताल ब्लॉक F से, जहाँ मेरे पस मंज़र मेरा कैमरामैन वो तमाम मनाज़िर दिखा सकता है कि मैं इस वक्त एक नाले पे ही मौजूद हूँ। यहाँ से बारिश का पानी होते हुए गुज्जर नाले की तरफ जो है लिंक करता है। ताहम देखा जाए तो बड़े नाले की सफाई को तो यकीनी बना दिया गया, लेकिन शहर के 544 छोटे बरसाती नालों की सफाई के हवाले से देखा जाए तो शहर के छोटे नालों पर सफाई और उसकी मुरम्मत के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। जी, कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग की सूरत में मुश्किलात से निमटने के लिए नागन चौरंगी और अतराफ के इलाकों में हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे अंजुम वहाब। हम कराची की मशहूर नागन चौरंगी पर मौजूद हैं। बारिशें जब होती हैं तो नागन चौरंगी का नाम सर फहरिस्त होता है। बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो नाले हैं, इस जो मेन नाला है, इसको जो लिंक छोटे नाले करते हैं वो सारे भरे हुए हैं। आज की एमसी ने पूरी फोर्स यहाँ लगा दी है, PDMA ने अपनी फोर्स लगा दी है, SSU ने अपनी फोर्स लगा दी है। तमाम इदारे यहाँ पे अलर्ट करे हुए हैं। क्रेनें यहाँ मौजूद हैं, ट्रैक्टर यहाँ मौजूद हैं, SSU के एहलकार किश्तियों और दूसरे गोताखोर अपने अमले के साथ मौजूद हैं। PDMA के डी वाटरिंग पम्प मौजूद हैं। जब इतने सारे इंतजाम होंगे तो यकीनन पानी यहाँ से फौरी निकाल दिया जाएगा। बारिश जहमत ना बने यहाँ के शहरियों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए। अब यहाँ पे तमाम टीमें मौजूद हैं जो यकीनन बारिशों में या बारिश होने के बाद अगर यहाँ पानी भरता है तो उसको निकालने के लिए, नालों को क्लियर करने के लिए तमाम इदारे मौजूद हैं। जी, कराची में तूफानी बारिश और अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी डिवीज़न का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिया गया है। अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट बारिश में फंसे शहरियों की मदद के लिए तैनात हुआ है। अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट खुसूसी तरबियत याफ्ता कमांडोज पर मुश्तमिल है। यूनिट जदीद साजो सामान, छोटी कश्तियों से लेस और 24 घंटे अलर्ट रहेगा। रेस्क्यू टीम्स को कश्तियों के हमराह नागन चौरंगी, फिरोजाबाद और कोरंगी क्रॉसिंग पर तैनात किया गया है। तूफानी बारिशों से निमटने के लिए फलाही इदारों ने भी कमर कस ली है। ईदी फाउंडेशन ने मुख्तलिफ इलाकों में टीम्स रवाना कर दी हैं। नाजिमाबाद, सोहराब गोट, टावर पर बहरी खिदमात की टीमें मौजूद हैं। बहरी खिदमात यूनिट की हर टीम 2 एम्बुलेंसेज और 2 कश्तियों पर मुश्तमिल है। हर टीम में 5 गोताखोर, 2 ड्राइवर्स और 4 हेल्पर्स शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुगर मिल के कारोबार में मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। प्रोग्राम पावर प्ले में शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान का एतराफ़।
کہا اکاؤنٹس میں ملازمین کے نام پر کیوں کھولے جاتے ہیں وہ الگ بحث ہے۔ سلیمان شہباز کے کاروبار میں ٹی ٹی شامل رہیں۔ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کو مجرمانہ فیل نہیں کہا گیا۔ کئی کاروبار ہوں تو سالانہ ٹرن اوور 2 ارب تک بن جاتا ہے۔ حکومت نے 10-15 سال کا ڈیٹا جمع کر کے ایک حجم بنایا۔ حکومت نے اسی حجم کی بنیاد پر 25 ارب یا 7 ارب کا کیس بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں 25 ارب یا 7 ارب یا 7.5 ارب، ایک شوگر مل کی اور ایک بڑے بزنس ہاؤس کی جس کے 4-5 کنسرنز ہوں اور جس میں پاور جنریشن بھی کنسرن ہو، ایک سال کی سالانہ ٹرن اوور جو ہے وہ کچھ تقریباً 100-150 کروڑ 200 کروڑ کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ان کے سارے بزنس ٹرانزیکشنز پچھلے 10-15 سال کے اٹھا کر اس کا ایک حجم بنایا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے، وہ کھلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ان کے وکلا دیں گے۔ اگر میں نے دینی ہو تو میں بھی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ریزنز ہیں، لیکن اینی ویز یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ ٹیٹیاں سلمان شہباز صاحب کو ان کے ملازم لگوا کیوں رہے تھے؟ نہیں دیکھیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ پیسے سلیمان صاحب کے پاس کتنے ارینجمنٹس تھے جس میں ان کے پاس اب فورن لونز تھے، کچھ پیسے وہ یہاں سے واپس بھجواتے تھے، وہ تو کیس ٹو، یہ جنیرک بات نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگر آپ اسلام آباد آئیں تو بیٹھ کے اسپیسیفک کیس ٹو کیس بات کرتے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گلبرگ زون کے انچارج بلال بابر اور علامہ اقبال ٹاؤن کے مانیٹرنگ افسر ظہیر الدین بابر کو معطل کر دیا گیا۔ اس کی مزید تفصیل جان لیتے ہیں خواجہ نصیر سے۔ خواجہ نصیر، کہیے گا 2 افسران معطل کر دیے گئے آج؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب آج تقریباً 9 بجے کے بعد جب ہنگامی دورے پہ لاہور کے لیے نکلے تو انہوں نے لاہور کے مختلف جو علاقے ہیں جن میں گلبرگ ہے، علامہ اقبال ٹاؤن ہے، مسلم ٹاؤن ہے اور مسلم ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن گلبرگ، ان کا انہوں نے وزٹ کیا۔ یہاں پر صفائی کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے تھی، جگہ جگہ پر غلاظت اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو اسے لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے گلبرگ میں جو صفائی کے انچارج ہیں بابر اور جو علامہ اقبال ٹاؤن میں مانیٹرنگ کے انچارج ہیں ظہیر الدین بابر، دونوں کو فوری طور پہ معطل کرنے کے احکامات دیے۔ اس موقع پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ بلدیات اور لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان پر شدید ناراضگی اور برہمگی کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی افسر کو اس وقت شہر کی صفائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جو بھی افسر کام نہیں کر سکتا اس کو محکمے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوورآل ایک سخت میسج تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے۔ ان دونوں افسران کو ان کے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں ان کی پوسٹنگ واپس کر دی گئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسی سلسلے میں آئندہ چند روز بھی مزید سرپرائز وزٹ جو ہے وہ کرنے کا 2 افسران کو معطل کر دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا خواجہ نصیر۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابندیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج سے شاپنگ مال، شادی ہال، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں داخلہ بند ہے۔ فضائی اور ٹرین کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ NCOC کی جانب سے 30 ستمبر تک کی دی گئی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ جگہ جگہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے۔ پنجاب میں کم ویکسینیشن شرح کے حامل 35 اضلاع میں 15 اکتوبر تک کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ 30 ستمبر کے بعد آپ پاکستان میں کسی جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکیں گے۔ آپ کسی شاپنگ مال میں پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے والے پابندیوں کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ NCOC کی 30 ستمبر تک دی گئی مہلت ختم۔ آج سے ویکسینیشن نہ کرانے والوں کو شاپنگ مال، شادی ہال، ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں داخلے کی اجازت نہیں۔ ویکسینیشن نہ کرانے والے فضائی اور ٹرین کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے وقت سرٹیفکیٹ چیک ہوگا۔ اسکول انتظامیہ کو تمام عملہ ویکسینیٹڈ ہونے کا بیچ لگانے کی ہدایت۔ سیکریٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب کے اعلامیے میں کہا گیا کہ تعلیمی اداروں کے اسٹاف اور اساتذہ کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے۔ ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز میں بکنگ کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی ہے۔ پنجاب میں کم ویکسینیشن شرح کے حامل اضلاع میں لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ محکمہ صحت کے اعلامیے میں کہا گیا کہ 1 سے 15 اکتوبر تک 35 اضلاع میں پابندیاں ہوں گی۔ مارکیٹس، کاروباری
मराकज रात 10 बजे तक खुलेंगे। इतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी। वैक्सीनेटेड अफराद को डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। इंडोर शादी में 200 और आउटडोर शादी की तकरीब में 400 वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। मज़ारात पर 30 साल से जायद उम्र के वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाजत होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक परवाजों से मुताल्लिक नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। आज से बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सफर पर पाबंदी, बैरून मुल्क से आने वाले 72 घंटे पहले कोरोना PCR टेस्ट लाजमी, एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दिया।